मम्मी। अरे बेटा तुम। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। बिन बताए चली आई। अरे मम्मी, आपसे मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा क्या? बस मेरा दिल किया तो मैं चली आई। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए तो हर समय दरवाजा खुला है, तुम कभी भी आ सकती हो। चलो बैठो, तुम्हारे लिए पानी मंगाती हूँ। ठीक है मम्मी। और मम्मी, छोटी भाभी कहाँ है? अरे छोटी भाभी मार्केट गई है। अच्छा, मार्केट गई हैं किसी काम से? हाँ बेटा। चलो अच्छा है मम्मी। छोटी भाभी को बहुत पूछती हो। अरे बड़ी भाभी से तो मेरा जमता ही नहीं, मेरा तो छोटी भाभी से ही जमता है। चलो अच्छा है। देख रही हैं कितना बर्तन खटखट खटखट कर रही है? इनको समझ में आ रहा है? इतना तेज आवाज कर रही है कि बगल वाले भी आ जाएंगे सुन के। अरे इसका यही रूल है, पढ़ी लिखी तो ज्यादा है नहीं, ये तो गरीब घर से है, काम करने का ढंग नहीं है। बर्तन धोएगी तो ऐसे ही धुलती है, पूरा शोर कर डालती है पूरे घर में। बहू, तेरी ननद आई है, एक गिलास पानी लेके आ। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते। और इतना तेज तेज बर्तन की आवाज आ रही थी? वो क्या है ना मम्मी, बहुत सारे बर्तन पड़े थे बेसिन में, तो इसके वजह से आवाज आ रही थी। सब बर्तन ना धुल रही थी ना। ये नहीं कि आ रही हूँ तो पानी लेके आओ। अरे दीदी, मुझे पता नहीं लगा आप आई हैं, नहीं तो पानी जरूर लेके आती। मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में लेके। ठीक है, जाओ लेके आओ अब भला। हर बात सिखाना पड़ेगा तुझे? जब बोल दी तेरी ननद आई है पानी लेके आ, तो ले आना चाहिए ना। देखा मम्मी कैसे नौटंकी कर रही हैं? ये नहीं कि पानी लेके आऊं, आप बोल भी दी, फिर भी सुनाई तो दे दिया और आ गई मिलने के लिए सीधा, नहीं कि पानी लेके आऊं। अरे यही हाल है, इसको जितना बुद्धि बताओ उससे भी कम करती है। दीदी ये पानी ले आई। ये नहीं कि पानी के साथ कुछ ले आऊं, बस पानी लेके आ गई बस। अरे दीदी नाश्ता बन गया है तो बस इसीलिए नहीं लाई। मैंने सोचा आप खा लेंगी तो फिर पेट भर जाएगा, तो फिर नाश्ता नहीं कर पाएंगी। अरे तो क्या हो गया, नाश्ता करती, कम से कम पानी के साथ कुछ मीठा तो ले आना चाहिए था ना। लेकिन बस गिलास में पानी ले आदी, बस हो गया। अरे बेटा इतनी समझदारी हो तब ना, समझदारी तो है नहीं। ठीक है दीदी। अरे कितना भी समझा दो यही हाल है, बोल तो रही हूँ, हर काम के लिए बोलना पड़ता है। मम्मी छोटी कहाँ गई है? वो मार्केट गई है। नहीं वो क्या है ना, काम बहुत सारे थे घर में, तो मैंने सोचा होगी तो थोड़ा हाथ बटा देती। मैं उसके रूम में गई थी तो वहां मिली नहीं, इसलिए आपसे पूछने चली आई। वो काम क्यों करवाएगी, तू अकेली नहीं कर सकती? वो अपने दोस्तों के साथ घूमने टहलने गई है, पता नहीं क्या करवाएगी। अब जा खुद कर ले फटाफट। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अकेली ही कर लूंगी। अब भाभी बड़े घर से हैं, इनके साथ काम कराएंगी, ये अकेले नहीं कर सकती। जब भाभी नहीं आई थी तो अकेले ही करती थी ना मम्मी, लेकिन अब देखो छोटी कहाँ है, ऐसे पूछ रही हैं। ये नहीं कि सारा काम अकेले कर दूं, वो बेचारी थक के आएंगी तो काम करेंगी। हाँ बेटा, बस उसका इंतजार करती रहती है, ये नहीं कि फटाफट कर लो। अब वो बेचारी घूमने गई है, अभी थक के आएगी खुद ही। अरे आ गई छोटी भाभी, नमस्ते।
नमस्ते। कब से मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा ना आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मम्मी से बार बार पूछ रही थी कि भाभी कब आएंगी कब आएंगी। आप तो बहुत टाइम लगा दी। क्यों? अब आप लोग की मर्जी से मैं घूमूंगी टहलूंगी। जहां मेरा दिल करेगा मैं तो जाऊंगी ही ना। अरे नहीं भाभी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया ना आए हुए, तो आप नहीं आई तो इसलिए बस बोल दी। आपकी मर्जी, जहाँ दिल करे वहाँ आप जा सकती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो मम्मी से भी बोलती हूँ कि भाभी को नहीं बोला करिए, उनका दिल जो करे वो करे। अरे बेटा, वो तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, पता नहीं इनका क्या मतलब था। भाभी अच्छा ये बताओ, मैं आई हूँ, आप मुझे क्या बना के खिलाएंगी? देखो भाई, मैं तो नहीं बना के खिला पाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही भाभी? वो क्या है ना, मैं भैया के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ बाहर, तो मैं तो नहीं खिला पाऊंगी। अच्छा तुम घूमने जाओगी तो तुम भी चले जाओ भाभी के साथ, तुम भी घूम आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब मेरे साथ जाके क्या करेंगी? हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो ये जाके क्या करेंगी वहां पे? कबाब में हड्डी बनेंगी? अरे कोई बात नहीं भाभी, हम खुद ही नहीं जाएंगे कबाब में हड्डी बनने के लिए। आप जाओ भैया के साथ घूम के आओ। चलिए अच्छी बात है। ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे भी जाना है 1 घंटे के बाद। बेटा उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसी थक के आई ना, इसीलिए बोल दी। दीदी नाश्ता तैयार हो गया है तो मैंने लगा दिया है। अच्छा भाभी तैयार हो गया है तो मैं लाती हूँ, यहीं आप दोनों खा लीजिए, क्योंकि माँ बेटी का खाना तो कभी कभी नसीब होता है साथ में। तो आप मम्मी के साथ खा लीजिए। भाभी हम दोनों नहीं, आप भी खाएंगे हमारे साथ में। मैं? हाँ भाभी, हम आपके साथ में भी कहाँ बैठ के खा पाते हैं। आज हम आए हैं तो हम तीनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है दीदी, इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं अपना नाश्ता भी यहीं पे लाती हूँ, तो साथ में सब बैठ के खाएंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी आप लाइए। ठीक है। उसको साथ में क्यों बोल दी खाने के लिए? मम्मी हम कितना गलत करते हैं बड़ी भाभी के साथ। फिर भी बड़ी भाभी कुछ नहीं बोलती, और छोटी भाभी से हम इतना प्यार करते हैं और छोटी भाभी इतना ताव दिखा के चली गई। नहीं ले जाना था तो कोई बात नहीं, इतना बातें सुनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप देख रही थी किस तरीके से बात कर रही थी। तो सही कह रही है बेटा, हम बड़ी बहू को कितना गलत समझते हैं, लेकिन बड़ी बहू कुछ नहीं बोलती, और छोटी बहू से कुछ थोड़ा सा बोल दो वो तो ऐसे चिल्ला के चली जाएगी कि दिल दुखी कर देती है। फिर भी हम उसके साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खुश नहीं रहना चाहती। और बड़ी बहू बेचारी वो हमारे साथ रहना चाहती है तो उसे हम हर समय ताना देते रहते हैं। मम्मी आपसे विनती है, आप बड़ी भाभी को कुछ ना बोला करिए। बड़ी भाभी गरीब जरूर हैं, लेकिन वो दिल की अमीर हैं। आगे से मैं कभी गलती नहीं करूंगी बेटा। मैं बहुत भेदभाव किया अमीरी और गरीबी में। बड़ी बहू गरीब है तो मैं उसको हर समय सुनाती रहती थी, और छोटी बहू अमीर है तो मैं उसको बहुत प्यार करती थी, फिर भी वो मेरी इज्जत नहीं करती। कहते हैं ना लोग, गरीब कितना भी रहो लेकिन दिल अमीर होना चाहिए। वही बात भाभी में है, और छोटी भाभी अमीर जरूर है लेकिन वो दिल से बिल्कुल गरीब हैं। हमें ना दिल से अमीर होना चाहिए, पैसे से नहीं।